हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सैली चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को इम्प्लांटेशन से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप समझ लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट कर सकती हैं कि आप अब कंसीव कर चुकी हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इम्प्लांटेशन है, क्योंकि जो नए व्यूवर्स हैं शायद उन्हें पता ना हो कि ये चीज़ क्या होती है। फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन के बाद में महिला के शरीर में एग जब स्पर्म से मीट करता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है। तो फर्टिलाइज होने के बाद वो गर्भाशय की दीवार से चिपकता है और इसी प्रक्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन और इसी को कहते हैं गर्भधारण। उसके बाद रोपित होने के बाद में, प्लांट होने के बाद में वो धीरे धीरे विकास करता रहता है और 9 महीने तक उसका लगातार विकास होता रहता है। इम्प्लांटेशन को समझने के लिए मैंने आप सभी के लिए कई वीडियोस बनाए हैं, जिसमें कि इम्प्लांटेशन के समय बेसल बॉडी टेम्परेचर, लक्षण, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो आइए जानते हैं कि इम्प्लांटेशन के समय जो हल्की क्रैम्पिंग होती है, हालांकि इम्प्लांटेशन के समय जो भी लक्षण होते हैं वो 100% महिलाओं को नहीं होते हैं, लेकिन 60-70% महिलाओं को ये होता है। तो अब इस समय होने वाला जो पेट दर्द है वो किस तरह का होता है और कहाँ होता है, ये 2 चीज़ें आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आपको इस इम्प्लांटेशन सिम्टम को समझना है तो आपको दिन भी समझना होगा कि कब से कब, किस टाइमिंग में, किन दिनों में, महीने के आप इन्हें नोटिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब ओव्यूलेशन हो जाता है और अगर आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा या फिर ओव्यूलेशन मालूम ही नहीं चलता है, ओव्यूलेशन के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो मेरे चैनल पे ओव्यूलेशन से रिलेटेड पूरी जानकारी नहीं होने की होम रेमेडीज़ भी हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए। तो आइए हम जानते हैं कि ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद हमको इम्प्लांटेशन के सिम्टम को या पेट में होने वाले जो क्रैम्प है उसको ऑब्जर्व करना है। तो फ्रेंड्स, ये ओव्यूलेशन के 6ठे दिन से 12वें दिन तक का समय होता है, लेकिन ये फेज थोड़ा लंबा, अगर इसके अंदर एक स्पेसिफिक डे की बात करते हैं तो 8वां 9वां दिन हो सकता है, लेकिन आपको लापरवाही नहीं रखनी है। आपको ओव्यूलेशन के 6ठे दिन से 12वें दिन तक अपनी बॉडी में इन चीज़ों को नोटिस करना है, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट होता है। वो कैसा होता है, कहाँ पे होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि इम्प्लांटेशन के समय होने वाला क्रैम्प पीरियड्स के दौरान होने वाले क्रैम्प से टोटली डिफरेंट होता है। ये बहुत हल्का होता है, हो सकता है ये आपको नाइट में हो और आप सो रहे हो, आप इसे फील ना कर पाएँ। हो सकता है कि आप जब बहुत व्यस्त हो और हल्का फुल्का क्रैम्प आपको फील हो रहा हो तो आप उसे इग्नोर करते हैं। तो जब आपका इम्प्लांटेशन का समय चल रहा हो तो उस समय अगर आपके पेट में ऐसा छोटा सा भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ता है, क्रैम्प महसूस होता है, तो आपको उसको नोटिस करना है, आपको उसको सीरियसली लेना है जब अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, ताकि आप प्रेडिक्ट कर सकें कि आपने कंसीव किया है या फिर नहीं। फ्रेंड्स, हमने समय जाना कि हमको ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद ऑब्जर्व करना है। अब हम दूसरी बात जानेंगे कि ये दर्द कैसा होता है। अगर ये पीरियड के दर्द जैसा नहीं होता है तो फिर ये दर्द होता कैसा है। फ्रेंड्स, इस दर्द को 3 तरीके से बता सकते हैं। पुलिंग, खिंचाव सा, पुल होने जैसी फीलिंग आना, पेट में आपको अगर पुलिंग जैसा फील होता है, खिंचाव सा कुछ महसूस होता है, तो हो सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन हो रहा हो। दूसरा है प्रिकिंग, यानी कि सुई चुभ होने जैसा दर्द। अगर आपको इस तरह की फीलिंग आती है जैसे कि पेट के अंदर सुई सी चुभ रही है, अंदर से आपको प्रिकिंग सा फील हो रहा है, तो भी ये इम्प्लांटेशन का साइन हो सकता है। या फिर टिंगलिंग, या झुनझुनाहट से होना, बहुत देर तक हमारा अगर हाथ या हमारा बॉडी का कोई पोर्शन दब जाता है या फिर हम एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, उसके बाद जब हम उठते हैं तो बहुत तेजी से सर्कुलेशन होता है, एकदम झुनझुनाहट सी, टिंगलिंग सी फील होती है हमको। कुछ उस तरह की फीलिंग भी आपको पेट में महसूस होगी। तो फ्रेंड्स, ये 3 तरह का है। क्रैम्प के दौरान आपको ये 3 तरह की फीलिंग हो सकती है। हो सकता है कि आपको हल्की फुल्की मरोड़ और ऐंठन सा भी महसूस हो रहा हो, लेकिन वो बहुत लाइट होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन एक्चुअल में पीरियड नहीं होता है। वो एक प्रक्रिया है जिसमें कि आपकी बच्चेदानी की दीवार से सेल्स चिपक रही हैं, बरो करके, खोद कर, तो आपको हल्की सी फीलिंग आएगी। और फ्रेंड्स, अब तीसरी बात, ये दर्द पेट में कहाँ होगा, ये फीलिंग पेट में हमको कहाँ ऑब्जर्व करनी है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर महिलाओं को, जैसे रिसर्चेस हुए हैं, सारी बातें रिसर्च बेस्ड हैं, तो बहुत सारी महिलाओं पे जब स्टडी की गई तो देखा गया कि वो उनको लोअर एब्डोमेन में होता है, कई महिलाओं को बैक में भी ऐसी फीलिंग होती है, पीठ में भी ऐसी फीलिंग होती है, निचली तरफ पीठ के, कमर के ऊपरी हिस्सों में। कई महिलाओं में
लोअर एब्डोमेन के नाभि से नीचे का जो पेट का हिस्सा है उसके लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में भी ऐसी फीलिंग होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको इसको ऑब्जर्व कब करना है, इन दिनों में ऑब्जर्व करना है। फीलिंग कैसी आती है, क्रैम्पिंग होता कैसा है, इम्प्लांटेशन क्रैम्प में दर्द किस तरह से उठता है और पेट में किस जगह पे आपको ऐसा फील हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इन बातों को जानकर समझकर उम्मीद करती हूँ कि आप अपने सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन को नोटिस कर पाएंगे और प्रेडिक्ट कर पाएंगे अपनी प्रेगनेंसी को। इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब साइली के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।